बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। किसी को मैनिफेस्टेशन करना है किसी भी चीज़ को, तो उसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, जैसे फास्ट रिजल्ट्स मिल सके, तो उसमें आप क्या बोलोगे? आई थिंक सबसे पहले तो क्लैरिटी, आपको क्या चाहिए, क्योंकि गोल्स अगर गलत होते हैं तो फिर वो नहीं आपकी कोई हेल्प करेंगे। तो अपने आप के साथ बैठिए, समझिए आपको क्या चाहिए और रोज़ साइलेंस में बैठिए, क्योंकि इससे ना आपको अपने अंदर की विजडम से कनेक्शन मिलेगी। देखिए, मेरे लिए तो साइलेंट सिटिंग एक लाइफ सेवर हुआ, क्योंकि जब मैंने शुरू कर दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी गलत चीज़ों के पीछे भाग रही थी, जैसे कि लोगों की वैलिडेशन। मेरे ऐसे भी गोल्स थे कि ये इंसान मुझे अप्रिशिएट करे, इस इंसान से मुझे प्यार मिले। तब मैंने नोटिस किया, ऑब्ज़र्व किया कि ये तो गलत है। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में कि मैं ऐसी चीज़ें मांगूँ जो दिल से, जो पैशन हो मेरे लिए लाइफ में, जो शायद मेरे हायर पर्पस का एक तरीका हो पहुँचना। तो गोल्स अगर सही होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मोटिवेशन कभी भी कम नहीं होगी। सबसे पहले तो ये है। दूसरा तो ये सोचिए कि आप अगर टीवी के सामने बैठे हैं और आपको कुछ ऐसा चैनल दिख गया जो आपको नहीं पसंद आया, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा समझना कि अच्छा, मुझे चैनल चेंज करना है। तो आप रिमोट लेंगे, आप एक बटन प्रेस करेंगे। तो अगर आपको गोल पता है तो आप कौन सा चैनल आपको प्रेस करना है आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आपको गोल है ही नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? आप यही सोचेंगे कि कुछ भी आ रहा है, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तो जो ये स्क्रीन है वो दुनिया है, लाइफ है। रिमोट जो है हमारा माइंड है, और ये जो चैनल प्रेस करना होता है ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड से ही प्रेस होता है। इसका मतलब 97-98% तक आप जो हैं वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है। तो गोल्स पहचानने के बाद आपका ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कि आप अपने बिलीव्स पर काम करें। आपके क्या ओपिनियंस हैं लाइफ के बारे में? ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं डॉक्टर, मैं बहुत प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, मैं 5 बार लिखता हूँ, 15 बार लिखता हूँ, 50 बार ये बोलता हूँ, पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। शायद उसकी एक सिंपल वजह है। रिज़ल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप डेस्परेशन से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और अंदर एक फीलिंग है कि दुनिया ही अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं। तो अगर ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं क्योंकि आपके बिलीव्स ऐसे हैं, तो मैनिफेस्टेशन में रुकावटें हमेशा आएंगी। तो हमें ऐसा करना है कि मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक इंस्टेंट रिजल्ट या जर्नी की तरह देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये आप सोचो कि सिर्फ गोल नहीं है मेरे लिए, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। इनफैक्ट मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर आता है, गोल है, इसका मतलब कि अभी आपकी कार्मिक डेट्स की जर्नी भी इम्प्रूव हो जाएगी। आपको अपने डेट्स को पे करना है, क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है वो आपको इसीलिए अंदर से आई है, एक कॉलिंग आई है अंदर से इस डिज़ायर को लेकर, क्योंकि शायद यूनिवर्स जानता है इस रास्ते में आपकी एनर्जी क्लीनिंग होगी। शायद कुछ ऐसा होगा जिससे आप अपने पास्ट को छोड़कर अपने हायर पर्पस की तरफ जाएं। तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन को इसलिए नहीं देखें कि मुझे यहाँ पहुँचना है। अच्छी बात है, विजन रखना इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट भगवान कृष्ण ने भी इनकरेज ही किया था गोल्स को लेकर, नहीं तो वो कहते ना फलेशु कदाचना, उन्होंने कहा माँ फलेशु कदाचना, जिसका मतलब ये है कि आप एक्शन लीजिए, बट हाँ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट एक्शंस को लेकर सही नहीं है, रिजल्ट्स को लेकर। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डाउट एंड वरी ज़्यादा आएगा, डाउट वरी से फियर ज़्यादा आएगा, डर से एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी से पूरा बॉडी टेंशन में रहता है, उससे आप ईज़ से, मतलब जो आपकी स्टेट है, जो वेलबींग की एक फीलिंग आती है कि सब ठीक है, वो ऑल इज़ वेल फीलिंग से ही आप निकल जाते हो लाइफ में, और फिर जो है आप इन्जॉय नहीं करोगे, फिर स्ट्रगल लगेगा। गोल्स को पहचानिए, बिलीफ सिस्टम्स पे काम कीजिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लेट गो करना सीखिए। इसका मतलब पास्ट का तो आपको लेट गो करना ही है, जैसे कि अनफॉरगिवनेस हो गया, किसी के प्रति गुस्सा, घृणा हो गई, वो तो आपको उस पर काम करना ही है। नहीं तो मैनिफेस्टेशन में आप कैसे अपनी वाइब्रेशन को इम्प्रूव करके आगे पहुँचेंगे। दूसरा लेटिंग गो लेवल है, आप इतना अटैच्ड मत हो जाइए अपने गोल से कि आप रात को सो ना पाएँ, डेस्परेट ना हो जाता। डेस्परेट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन मेरे एक्सपीरियंस में कभी भी थॉट में नहीं होता है। सपोज मैं अपने गोल के बारे में सोच रही हूँ, मैनिफेस्टेशन तभी पावर नहीं गेन करता है। मैनिफेस्टेशन हमेशा थॉट्स के गैप्स में होता है। जब मैं एक्चुअली थॉटलेस हूँ, मैं अपने मैनिफेस्टेशन के पावर को बूस्ट कर रही हूँ। इसीलिए साइलेंस में बैठना भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने वाइब्रेशन को रेज करना। सो एक बार गोल पहचान लिया आपने, अपने बिलीफ सिस्टम्स पे लगातार काम करना है। एक दिन का काम नहीं है,
लगातार काम करते रहना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पास्ट को फॉरगिव करना है और ओवर अटैचमेंट अपने गोल से हटाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें कीजिए रोज़, जिससे आपका मूड अच्छा रहे, जिससे Right. आपकी वाइब्रेशन बढ़े। मेक्स कंप्लीटली सेंस। और ये सब जब करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी रिजल्ट्स भी मिलेंगे, बस आपको जी। डेस्परेट भी नहीं होना है, जैसे कि देखिए, आपने जो कहा। आप सरेंडर करेंगे, हम्म, यानी आप इस थॉट को रखेंगे कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम्म, तो आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। इनफैक्ट लोगों को लगता है सरेंडर करना यानी कि मैं गोल ही छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जो सही सरेंडर की मीनिंग समझता है वो कभी भी अपने गोल को गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि उसे हमेशा ये फीलिंग रहेगी कि सब अच्छा ही होगा, अभी भी अच्छा हो रहा है, आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। या तो एटलीस्ट ये रहे दिमाग में, जो होगा देखा जाएगा। यस, कि वो एब्सोल्युटली। एक चाइनीज फार्मर की स्टोरी भी है ना, आपने बिल्कुल। सुनी होगी, वो यस, हॉर्स वाली। सही। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।